औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम रऊफ़ रहीम साहिब तकरीम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी अकाडमी के साथ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक के इस दूसरे अशरे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने, इल्म दीन आप तक पहुँचाने और बहुत से ऐसे सवालात जो कि आपके ज़हनों में पाए जाते हैं, उसको इस प्रोग्राम में अल्लामा साहब के सामने पेश करने की सादत मिलती है। यकीनी तौर पर इनके जवाबात पाकर आपके ज़हनों में जो उलझनें, जो रुकावटें होती हैं दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाने में, वो दूर हो जाती हैं और उसके बेहतर और मस्बत जो है नताइज निकलते होंगे। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी अकाडमी साहब मौजूद होते हैं। आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और जहाँ जहाँ तक उर्दू समझी जाती है, उर्दू बोली जाती है या दीन इस्लाम के मानने वाले रहते हैं, वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, आपसे अपनी अक़ीदत का इज़हार करते रहते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाम साहब, कल हम तिजारत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें वक्तन फ़वक्तन मुलाज़मीन का ज़िक्र आ रहा था कि उनका इस्तेहसाल होता है, मज़दूरों का इस्तेहसाल होता है। जबकि जब हम देखते हैं कि इस्लाम अपने उरूज पे आया, जब इब्तिदाई अय्याम थे तो मुलाज़मीन और मज़दूरों के लिए तो बड़े अच्छे जो है जिसे कहते हैं ना, अच्छी हवाएं चलने लगी और अच्छी न्यूज़ आने लगी कि उनके हुकूक भी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत से मकामात पे मुलाज़मीन के हुकूक के बारे में गुफ्तगू की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो आवाम के सामने रखें वो, ताकि उससे बेहतरी को जाए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम मुकम्मल दीन फ़ितरत है, मुकम्मल ज़ाबिताए हयात है और तमाम रूए ज़मीन पर बसने वाले और तमाम मखलूक के लिए इसमें पूरी हिदायत मौजूद है। बिल्कुल। मज़दूर का लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है। मज़दूर से मुराद सिर्फ़ पत्थर तोड़ने वाला या सामान उठाने वाला नहीं है। वो सरकारी मुलाजिम हो, ऑफ़िसर हो या कोई हो, जो भी उजरत पर काम करता है। ठीक। एक तरफ अशिया होती हैं, एक तरफ सलाहियत होती है, कहीं दिमाग होता है, कहीं उस पर अमल होता है। ये तमाम लोग मज़दूर हैं। बिल्कुल। सदर ममलकत हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, ये सब अमला है, काम करने वाला, और इनको इस पर उजरत दी जाती है। हर वो काम जिस पर उजरत मिले वो मज़दूरी है। दीन इस्लाम ने जहाँ हुकूक बताए हैं वहाँ फ़राइज़ भी बताए हैं, ताकि मुआशरे में हमवारी हो, कोई किसी को कमतर ना समझे। क्या बात, ये बुनियादी बात है। इक्वालिटी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक आपके कपड़े, आपका जुस्सा, आपका कद काट वो नहीं है, बल्कि आपकी नीयत, आपका दिल, आपका ईमान और आपका अमल। अगर आप अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं, सही अमल करते हैं, तो आप अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक हैं और इज़्ज़त वाले हैं। आजिर मालिक को कहते हैं, अजीर मज़दूर को कहते हैं, उजरत लेने वाले को। तिजारत में भी ये था। आजिर ये समझे जो मालिक है कि यही वो लोग हैं जिनके काम की वजह से मेरा कारोबार चलेगा, मुझे फ़ायदा होगा, मुझे नफ़ा मिलेगा, मुझे सहूलतें मिलेंगी और मैं मुल्क की, आवाम की खिदमत करूँगा और ख़ुद भी नफ़ा पाऊँगा। अजीर ये समझे कि इसने मेरे लिए मौका फ़राहम किया है, मैं इसके तमाम जो इसकी ज़हन में मेरे लिए तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरूँ, अमानत रहे, दयानत रहे, वफ़ादारी रहे और मैं अपने काम में कोताही ना करूं। दोनों को सोचना होगा। मालिक अगर एयर कंडीशन कमरे में बैठा है और मुलाजिम बॉयलर पर बैठा है जहाँ पर उसको गर्मी और सख्त है,
तो वो जो एयर कंडीशन में बैठा है वो उसकी मेहनत मरहून की मेहनत, वजह से बिल्कुल, बैठा बिल्कुल है। इसी तरह। अगर वो ना होगा तो इसका काम कौन करेगा? सारे काम इंसान खुद खुद नहीं कर कर सकता, सकता। यकीनी बीज तौर पे। लेना है, बोना है, तिजारत करनी है, जो भी है खुद नहीं। तो ये मिलकर काम होते हैं। तो हमारी शरीयत, हमारा दीन दोनों के फ़राइज़ भी बताता है, हुकूक भी बताता है, बिल्कुल। ताकि दोनों सही तरह खिदमत अंजाम दे दे सकें। बिल्कुल। अनस साहब, ब्रेक पे जब जाएँगे उसके बाद वापसी आने के बाद हम यही ज़िक्र करेंगे कि पहले मुलाज़मीन के हुकूक हैं और जो लोग उजरत पे लोगों को रखते हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, और दौर नबवी के हवाले से कोई ऐसी मिसाल या सहाबा की मिसाल इसमें पेश करेंगे ताकि और वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन किराम, ज़िक्र हो रहा है मुलाज़मीन के हुकूक के हवाले से और मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब। गुफ्तगू हो रही है मुलाज़मीन के हुकूक के हवाले से और मौजूदा जो दौर है इसमें ये काफ़ी देखा जाता है कि मुलाज़मीन का इस्तेहसाल हो रहा है और इस्लामी तालीमात को जो है एक साइड पे रख के दुनियावी एतबार से भी उनका इस्तेहसाल हो रहा था। यकीनी तौर पे मुसलमान हैं तो सबसे पहले वो हमारे लिए तालीमात इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो अल्लामा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुलाज़मीन के क्या हुकूक हैं। जी अल्लामा साहब। हमारा दीन ये बताता है कि जिस शख्स को जिस काम पर मामूर किया जाए, मामूर का मतलब उससे वो काम लेने के लिए कोई पॉइंट मुआहदा है। किया जाए, एग्रीमेंट, दोनों में बातें तय होनी चाहिए, मुबहम कोई चीज़ छुपी हुई नहीं हो। क्लैरिटी हो। एक काम कितनी देर करना है, कितनी उजरत मिलेगी, दोनों बातें वाज़े होनी चाहिए। ठीक। वो काम पूरा करे, ये उजरत पूरी दे। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला का फरमान, हदीस कुदसी, जो रब का फरमान हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मिला, कुरान में तो नहीं है मगर अल्लाह का फरमान। क़यामत के दिन 3 आदमियों का मैं मुकाबिल होऊंगा, यानी उन्हें मेरी बारगाह में जवाब देना होगा। एक शख्स वो जो मेरे नाम पर वादा करे और फिर वादा तोड़े। ठीक। दूसरा वो जो किसी आज़ाद इंसान को बेच दे और फिर उसकी कीमत खा ले। ठीक। तीसरा वो जिसने किसी मज़दूर को उजरत पर लिया, उससे काम तो पूरा लिया मगर उसको उजरत पूरी नहीं दी। अल्लाह फरमाता है मैं दावा करूँगा उसको मुझे जवाब देना होगा। ख़ुद अल्लाह ताला, इतनी बड़ी बात। ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें हमारे माशरे में, इंसानों को हुकूमतें बेच देती हैं, दूसरों के हवाले कर देते हैं, पैसे खा लेते हैं, अल्लाह की कसम उठा लेते हैं, अल्लाह के नाम पे वादा करके अहद शिकनी करते हैं। मज़दूर का आप जो बार बार इस्तेसाल और इस्तीसाल, ये बाद में बात करूँगा, मज़दूर की हक़ तलफ़ी शुरू से होती आई है। बहुत कम लोग हैं जो उनको इंसान समझते हैं, उनको इंसान मानते हैं। काम उतना ले जितना वो कर सके। आपके यहाँ ओवर टाइम का रवाज है, ओवर टाइम कराएं तो उसकी उजरत डबल हो, ताकि उसकी सेहत मुतासर हो रही है, वो जो कुछ कर रहा है। कितने लोगों के हुकूक से वो अपने आप को रोक रहा है कि वो टाइम माँ को देना है, बाप को देना है, बीवी को देना है, बच्चों को देना है, मगर उनकी खातिर वो काम कर रहा है ताकि वो आराम पाएँ, उनको सहूलत मिले। तो आपको उसका पूरा पूरा ख़याल रखना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा जैसे कपड़े ख़ुद पहनते थे वैसे अपने मुलाजिम को पहनाते थे। क्या बात। जैसा ख़ुद खाते थे साथ बिठा के खिलाते थे। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आप उसके लिए कि अगर वो आपको उसने सल्यूट नहीं मारा, आपको सलाम नहीं किया, तो आप उससे नाराज़ हो रहे हैं। वालिये कौनैन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल करते थे। क्या बात। ये तकब्बुर, इसकी इजाज़त नहीं है जो हमारे यहाँ मुआशरे में, हुक्मरानों में, मनसबदारों में,
आप खुद बैठे हैं और उसको बाहर आपने बिठाया हुआ है धूप में या लाइन लगाई हुई है, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, आपका रवैया है। आप अगर उसका हक़ मारेंगे, वो जितना पैसा आपने उसका हक़ मारा वो नाजायज़ किया, हराम किया, आपको उसकी इजाज़त नहीं थी, आपने अपने बच्चों पे लगाया है, जहाँ भी लगाया। एक तो ये कि आप पर वबाल उसका, दूसरा आप उसका कई गुना देंगे, यहाँ भी देंगे वहाँ भी देंगे। तो इंसान को इंसान समझा जाए। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए है ही नहीं। गज़ा, फ़लस्तीन, दूसरे इलाक़ों की मिसाल सामने है और कहाँ कहाँ क्या सलूक हो रहा है उनसे। इसके अलावा हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, कम सिन थे। माँ ने हुज़ूर के घर में खिदमत के लिए, वो कहते 10 साल मैंने खिदमत की है, डांटना दूर की बात, हुज़ूर ने मुझे कभी घूर के नहीं देखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। कभी देर हो जाती थी मुझे तो हुज़ूर मेरे पीछे आ जाते थे, खैरियत तो है। यानी ये सलूक बताया। पूछा गया कि अगर वो मुलाजिम गलती करे तो कितनी बार माफ़ करें? फरमाया 70 मरतबा। ये 70 का अदद कसरत के लिए है कि माफ़ करो, माफ़ करो। लेकिन वो जो काम कर रहा है उसको भी तो सोचना चाहिए ना। आज मेड्स हैं घर में, आया वगैरह, मुलाजिमा, मासी कह लेते हैं लोग, वो जितना मर्ज़ी उनसे उसने सलूक कर लो, उनके शिकवे ही नहीं ख़त्म होते। उनको भी तो देखना चाहिए कि हमें जो कुछ रियायत मिल रही है, हम क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, हम उसको तंग तो नहीं कर रहे, सता तो नहीं रहे। वो भी देखें और वो भी देखें कि उससे वो काम ना लें जो ख़ुद नहीं कर सकते, यानी इतना बोझ ना डालें उस पर। एक वाक़या आया हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो का। गुंजाइश है या बाद में? अगर हम ब्रेक से आके ले लें, चलें आके ले, मेहरबानी। नाज़रीन कराम, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये वाक़या सुनेंगे। नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुलाज़मीन के हुकूक़ के हवाले से। अल्लामा साहब, एक वाक़या आप जी, हज़रत अबू मसऊद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु साहब भी, उस ज़माने में इंसानों की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी, ग़ुलाम, लौंडियाँ, स्लेव जिनको कहा जाता है। उनकी एक लौंडी थी, खादिमा कह लें, स्लेव कह रहे हैं, उसकी ड्यूटी थी बकरियां चराने की। वो बकरियां चराते हुए थोड़ी सी लापरवाह हो गई, ध्यान बकरियों की तरफ नहीं किसी और तरफ। मैं आज की मिसाल दे दूं कि जी मोबाइल पे लगे रहे और काम पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। एक बकरी भेड़िया ले गया उसकी लापरवाही की वजह से। वो देख रहे थे, वो आए और आकर जिसको हम थप्पड़ कहते हैं, ज़ोरदार थप्पड़ उसको मारा। जब थप्पड़ उसको मारा, पीछे से आवाज़ आई, ए अबू मसूद, थप्पड़ मारने से पहले सोच लेना था कि कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर है जो तुम्हें देख रहा है। इशारा अल्लाह की तरफ कि तुम अल्लाह को भूल गए थे, इसको मातहत समझ के तुमने मारा। वो कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो ये फरमा रहे थे कि नीचे वाले पर जुल्म करते हुए ये याद रखो कि मेरे ऊपर भी कोई है, मैं भी किसी के सामने जवाब दे। बिल्कुल खौफ खुदा दामनगीर रहे। थप्पड़ उन्होंने किसको मारा था? ग़ुलाम को, नौकरानी को, और बेवजह नहीं मारा था। उसका कसूर भी था, गलती भी थी, उसके बावजूद नबी पाक को थप्पड़ मारना पसंद नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाराज़ी का इजहार किया। जब हुजूर ने ये फरमाया तो हज़रत अबू मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं आपको गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने अपनी जो गलती की उसके कफ़ारे में मैंने इसको आज़ाद किया। वो जो लड़की थी उसको मैंने आज़ाद किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मेरे नाज़रीन बड़े तवज्जो से सुने, फरमाया अगर तुम इसको आज़ाद ना करते तो आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेती। क्या बात, इसको आज़ाद करके तुमने अपने आप को आग से बचा लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। मातहत के साथ जो आपके अंडर काम कर रहा है, आपको हुस्न सलूक की तालीम दी गई, उसको कहा गया कि वो ईमानदारी करे, आपसे कहा गया कि आप नरम रवैया रखें। वो आपके ख़रीदे हुए नहीं हैं, ज़र ख़रीद नहीं है, वो आपको काम दे रहे हैं, आप उसकी उजरत दे रहे हैं। लेकिन वो भी और आप भी, यहाँ दोनों का मसला है। और इस वक्त पूरी दुनिया में यौम मज़दूर मनाया जाता है। छुट्टी होती है, छुट्टी करते हैं, अगले दिन सलूक क्या करते हैं, छुट्टी करके मज़े कौन लेते हैं? मज़दूर तो फिर उसी तरह वहाँ पर अपना वो कर रहा है, मज़े आप ले रहे हैं, छुट्टी आप ले रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप? और उस मज़दूर के नाम पर दुनिया भर में बातें करके आप सलूक क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया बता दें, किसी हुकूमत का बता दें, किसी वेलफेयर कंट्रीज़ में भी मुझे बता दें कि क्या इंसाफ हो रहा है हर एक के साथ। ये इस्लाम है जिसने हुकूक दिए कि उसका पसीना जो मेहनत करके आया है उसको खुश्क होने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे दो। क्या बात, क्या बात। और पूरी पूरी दो, कटौती नहीं करो। वो ड्यूटी, अब वो कहता है इसको पसीना आए तो सही। मुझे ये बताएं कितने इदारों में मुलाजिम सिर्फ हाज़िरी लगवाते हैं और पैसे ले रहे हैं? तो तकरीबन ऐसी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स एग्रीमेंट के हम खिदमत करेंगे, क्या कर रहे हैं वो? इदारा है रिफाही खैराती, लेकिन कारोबारी बना लिया है आपने। काफ़ी ऐसे। ये कौन सी कमाई है जिसके बाद आप तवक्को करें कि आपको जन्नत मिलेगी? मतलब सब यहाँ ओवरऑल माशरे में तो बड़ी ख़राबी है। मैं चाहूँगा जैसे अभी हमारे पास तकरीबन 50% से ज़्यादा नौजवान हैं और वो नई नई मुलाजमतों पे लगते हैं। बहुत से घरों के बच्चों को हमने देखा है कि बड़ी दिल से आते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बट नॉर्मली सिस्टम जिसे कहते हैं सिस्टम का हिस्सा बन जाना, ये कैसे तब्दील होगा? भाई आपके यहाँ तो देखे ना, हर इदारे में मिसाल के तौर पर सड़क बनती है और 3 महीने के बाद ही टूट जाती है क्योंकि मटेरियल सही नहीं लगा। उससे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्टर से, वो कहता है जी मुझे आधी रकम तो देनी पड़ती है। ऐसी पहले 33%, तब तो पूरा 50 वो सारा चला जाता है, मुझे जितना बचता है उसमें से मैं अपना बचा के जो लगाऊंगा तो यही रिज़ल्ट आएगा। तो फिर क्या होगा? किक बैक। हमें क्या मिलेगा, तुम हमें क्या दोगे? कितने मुआहदे, आप नौजवानों की सलाहियत होती है, आप उसे नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है उसमें कुछ नहीं मिलेगा और चीज़ आपकी ज़ाया होती। वही टैलेंट दूसरे मुल्कों में जाके वो उनको फ़ायदा पहुँचाते दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपना मिजाज दुरुस्त करना होगा, या तो हम मोमिन बने, वरना फिर मोमिन ना कहलाएं। फिर हम क्या हैं? मलगूबा, ना इधर के ना उधर के। क्या कर रहे हैं हम? अच्छा मुझे ये बता दें कि दुनिया भर में 40 घंटे होते हैं हफ्ते में, तकरीबन 5 दिन काम होता है, 8 घंटे लेते हैं। उन्होंने ये तय कर रखा है। आपके यहाँ वर्किंग आवर्स भले से आप 50 घंटे रखें, मगर वहाँ जितनी उसको सहूलत और उजरत दी जा रही है उसमें क्या क्या उसके मेडिकल है, उसके दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुंशी साहब कितना रख लेते हैं, दूसरा कौन ले लेता है, उसको क्या मिलता है, और फिर आपका रवैया उसके साथ क्या होता है? हड़ताल पे मजबूर कर देते हैं, उनके चूल्हे बंद हो जाते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। तो इस्लाम इन बातों को तोड़ता है। इस्लाम ये बताता है कि वो तुम्हारे लिए काम ना करें तो तुम फिर कहाँ से कमाओगे? तुम वो नहीं कर सकते तो तुम उनसे काम ले रहे हो, तुम्हारा सलूक उनसे सही हो, वो तुम्हारा काम पूरा करें। तो ये दोनों तरफ से होगा। इसको दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि सच को अपनाया जाए। जिस मुआशरे से सच निकल जाता है, अदल निकल जाता है, वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं आती। बिल्कुल।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि ताली दोनों हाथों से नहीं, मुलाजमीन भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे कि इस्लाम उन्हें सच्चाई के हवाले से जितना टाइम उन्हें दिया जाना है काम को वो दें। और आज हम देखते हैं कि हर आदमी जो है ना, जैसे मैंने सिस्टम का जिक्र किया, तो हर आदमी शॉर्टकट्स ढूंढ रहा होता है। अब टीचर को देखें ना, बिल्कुल। उस्ताद जो है उसके ज़िम्मे है कि वो उसने जो 1 घंटा या 50 मिनट की उसकी क्लास है उसने पढ़ाना है। वो आके दूसरों को काम बता के ख़ुद अपने टेलीफोन पे लगा हुआ है या बातों में लगा हुआ है। ट्यूशन कर लेना, जाके कर लेना, पूछना है तो मेरे पास घर में आके पूछना, उसके पैसे अलग। ये क्या है? और उस पर कोई वो नहीं है। भारी भारी फीस है। अच्छा जी, आपने कंप्यूटर लैब की भी फ़ीस ली हुई है, वहाँ कंप्यूटर लैब का नाम ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है करने की। खेलों के नाम से पैसे लिए हुए हैं, बच्चों के लिए खेल का इंतज़ाम नहीं है। तो जो भी ऐसा है, जहाँ भी है, वो लुक़्मा-ए हराम खा रहा है। मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे वक्त पे नहीं जा रहा हूँ, पूरा काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने मसला है, मैं हल कर सकता हूँ, नहीं कर रहा हूँ। हमने देखा बहुत से एयरपोर्ट्स पे दुनिया के, मैं ये नहीं कह रहा गैरों की तारीफ़, लेकिन बता रहा हूँ, वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपके यहाँ आसान नहीं है। वहाँ दुनिया का कोई परमिट लेना हो, कोई लाइसेंस लेना हो, कोई आपने बैंकों का काम हो, दफ्तरों का काम हो, मिनटों में होता है और सीधे तरीके से हो जाता है। यहाँ बार बार आपके कागज़ मांगे जाते हैं। उन कागज़ों को लेके आप संभालते नहीं, आप रद्दी में बेचते हैं। लोगों की प्राइवेसी दूसरों के हाथ में चली जाती है। क्या है? आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप अपने आप को फारिग बाल समझ रहे हैं कि नहीं जी, बस आपने तो ड्यूटी की जी, बेहतरीन खिदमात, उस पर उनको जनाब खराज तहसीन। क्या है? अल्लाह को नहीं जानते? अल्लाह देख रहा है। तो मैं कोशिश करूं कि मेरे अंदर लुक़्मा-ए हलाल आए, मैं बच्चों को लुक़्मा-ए हलाल खिलाऊं, वरना उनसे ये तवक्को करूं कि कल वो मेरी खिदमत करेंगे, ये नहीं हो सकता। नामुमकिन। अच्छा, मुल्क में, मुआशरे में नौजवान यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत रखते हैं। उनकी तरबियत, उनकी सही तालीम, ये हुक्मरानों का ज़िम्मा। एक बहुत बड़ा मशहूर मक़ूला है, कुछ लोग उसको हदीस कहते हैं, सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। हमारे यहाँ तो फ़िरौन होते हैं। वज़ीर के माने बोझ उठाने वाला, यहाँ तो बोझ लादने वाले हैं। तो आप जब मुआशरे में चाहते हैं तो उन नौजवानों को, टैलेंट्स को, आपके यहाँ एक एक ऐसा नौजवान है कई ईजादात करके दे सकता है आपको। आप उनको सहूलतें नहीं देते, आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। आपके यहाँ खेल कूद पर, दूसरी चीज़ों पर अरबों रुपए हैं आपके पास, लेकिन हुनरमंद के लिए आपके पास नहीं है, उनकी पजीराई नहीं है। बल्कि अभी पिछले 3-4 सालों में इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, वरना पहले तो लोग इसको वो भी रस्मी तौर पर हुआ है, फलाही इदारों ने स्टार्ट किया है, उस पर गवर्नमेंट का। यानी मुझे नहीं समझ आती, अगर सारे काम प्राइवेट सेक्टर ने करने हैं तो फिर हुकूमतें किस लिए हैं? उनको टैक्स लेकर फिर क्या हम करते हैं? हम उनको गलत लोगों को पाल रहे हैं तो आगे काम ना दें। हर शख्स वो मुजाहिद है, वो मुनसिफ है, वो ऑफिसर है, वो टीचर है, वो जिसको आप कहते हैं किसान है, जो भी है, जिस इदारे में भी है, उसको अमीन होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरों को उसकी कदर करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। खादिम से बर्तन टूट जाए तो आप कहते हैं नज़र नहीं आता, आंखें नहीं है। बच्चे से टूट जाता है तो लगी तो नहीं तुम्हें? बड़ा फ़र्क। ये रवैया है या नहीं है? बिल्कुल। तो मुझे बताएं, आप क्या तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की? आप क्या मुआशरे को दे रहे हैं? इस्लाम ये चाहता है कि मेहनत करो, मेहनत करने से तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तुम्हारे घर वालों को भी होगा, तुम्हारे मुल्क को भी होगा, तुम्हारे दीन को भी होगा। मुसलमान की पहचान हो कि मुसलमान कैसा होता है। वो जो धूप में बैठ के पत्थर तोड़ रहा है, आपके लिए महल तैयार करके दे रहा है, वो भी इंसान है। बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल। हम सब एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापसी आते हैं तो इसको टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हमारा एक जो है सेगमेंट होगा आखिरी आज के अय्याम के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। मेरे साथ अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़ी साहब मौजूद हैं। जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, तो आज एक अय्याम में से एक अहम दिन भी है और
रमज़ान मुबारक की कई ऐसी रातें, कई ऐसे दिन हैं जब कोई अहम शख्सियत का यौम भी मनाया जाता है, किसी दिन की याद मनाई जाती है। आज नवासे रसूल जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन का यौम मनाया जाता है और एक उनका भी बड़ा वाक़या है जो कि हमारे लिए बड़ी ये कह लें कि रहनुमाई का बाइस बनेगा ख़ादमीन के हवाले से, और फिर हम उसके बाद अगले सेगमेंट में भी उन्हीं की सीरत के हवाले से ज़िक्र करेंगे और उससे रोशनी हासिल करेंगे। जी अलहम साहब। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी, चौथी शहज़ादी के ये बेटे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना बेटा भी फरमाया और सैयद का लफ्ज़ इनके लिए फ़रमाया, इसीलिए औलाद रसूल को सैयद कहा जाता है। रमज़ान में इनकी विलादत हुई। 15 रमज़ान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आए, फरमाया मेरा बेटा मुझे दिखाओ। क्या बात। हुज़ूर ने गोद में लिया, कानों में, दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इक़ामत खुद कही और घुट्टी, जिसको अरबी में तहनीक कहते हैं, पहली ग़िज़ा जो बच्चे को दी जाती है, सारी दुनिया मानती है कि उसका भी असर होता है और देने वाले का भी। नबी पाक ने अपना लुआब, अपनी ज़बान उनको अपनी घुट्टी में दी। हज़रत अली से पूछा क्या नाम रखा है, तो उन्होंने कहा हरब। अरब में ये रवाज था कि बच्चों के नाम रोब वाले, ताकि दुश्मन पर दबदबा रहे। अपने ग़ुलामों के नाम मीठे अपनी तस्कीन के लिए रखते थे। फरमाया बल हुआ हसन, ये हरब नहीं बल्कि हसन, और ये नाम उनसे पहले किसी और को नहीं दिया गया था। हसनैन करीमैन के नाम महफूज थे हुजूर के शहज़ादों को। हुजूर ने इनको अपना बेटा फरमाया। इन्हीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला चला। ये खुसूसियत है। ये सर से लेकर सीने तक हू बहू तस्वीर थे अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन सीने से लेकर पाँव तक इन दोनों को रखते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बन जाती थी। वो जो आला हज़रत के बेटे ने कहा ना, ज़ात नबी की एक है ज़ात है, ये उसी के नाम दो, यानी हसनैन करीमैन हुजूर के ही जलवे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों से, और इनसे बहुत ज़्यादा इनको सूंघते भी थे, चूमते भी थे। बच्चों से मोहब्बत का तरीक़ा, हुजूर इनको चूम रहे थे तो एक शख्स आया, कहने लगा मेरे 10 बच्चे हैं, मैं तो नहीं चूमता। फरमाया अल्लाह ने अगर तेरे दिल में रहम नहीं डाला तो ये तेरी महरूमी है, मुझे तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। ये तलक़ीन भी हो गई। अभी चूँकि हम बात कर रहे थे यही मुलाजिमों के हवाले से, हज़रत इमाम हसन कितने सख़ी और कितने हलीम, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था मैंने अपना हिल्म इनको दिया। तो दस्तरखान पर मेहमान बैठे हुए थे, जो खादिम था, ग़ुलाम था, वो लाया, उससे वो बर्तन स्लिप हो गया, कंट्रोल नहीं रख सका, बैलेंस नहीं रख सका। तो हज़रत इमाम हसन मेहमानों की वजह से उस वक़्त सबके कपड़े भी आलूदा हुए, उसको देखा, वो किनका ग़ुलाम था? इमाम हसन का। उसने आगे से कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, गुस्से को पी जाते हैं। क्या बात। आपने फ़ौरन अपनी आंखें नीचे कर ली। उसने आयत का अगला हिस्सा, सिर्फ गुस्से को पीते ही नहीं, वल आफ़ीना अनिन नास, माफ़ भी कर देते हैं। फरमाया तुझे माफ़ किया। उसने कहा इतना ही नहीं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता। फरमाया तुझे आज़ाद किया। सुभान अल्लाह। अखलाक देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहज़ादे, इल्म के लिहाज से, फ़ज़ल के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से। ये नहीं होता ना कि हमारे यहाँ तो आजकल सिलसिला है कि जी मैं हाँ जी बादशाह का बेटा हूँ, पेदरम सुल्तान बूत, वो कमाल के, बिल्कुल इबादत में भी अखलाक में भी बहुत उम्दा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा इनको लेके आई थी, दोनों शहज़ादों को, कि इनको कुछ दीजिए। तो फरमाया हसन को मैंने अपना हिल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी शुजाअत दी। मानवी तौर पर, हिस्सी तौर पर जो लोग बहस करते हैं उनको सोचना चाहिए कोई थैली तो नहीं थी ना उठा के दे दी। नबी का इख्तियार के नबी दे भी सकते हैं, और जिसको देते हैं उसको वो चीज़ पहुँचती है उसका। हज़रत सैयदना इमाम हसन 5वें खलीफाए राशिद हैं।
5वें खलीफा राशिद। हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत 30 बरस नबूवत के तरीक़े पे रहेगी, उसके बाद मुलूकियत बादशाहत हो जाएगी। तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जब शहादत हुई तो अभी उस 30 बरस की मुद्दत में 6 महीने बाकी थे। तो लोगों ने हज़रत इमाम हसन के हाथ पर बैअत की। तो ये 5वें खलीफा राशिद, चूँकि इन्होंने खिलाफत छोड़ दी, दुनिया की वाहिद मिसाल छोड़ दी, क्योंकि मुसलमानों में कुछ तो खून ना हो। बिल्कुल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पहले से बशारत दे दी थी। अभी सुनाऊँ वो या? जी जी, एक कॉलर है, मैं चाह रहा हूँ उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, आलिम साहब रुके, बड़ा अच्छा लग रहा था उनकी गुफ्तगू। मैंने इनको सलाम है और दुआ का तलबगार भी। बात ये करनी जल्दी जल्दी से, टाइम कम है, कि यार सारी जो बातें हैं ना अहले बैत की, वही तो सब कुछ है, वही तो मशरे राह हैं। हम इनकी जितनी आले बैत और आले रसूल की बातें करें वो तो खत्म नहीं होती। वो तो हमारे कहते हैं ना कि हमारे लिए सब कुछ है, सभी कुछ वही लोग हैं, और तो कुछ भी कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि मुलाजमीन के हकूक़ की शाह साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि तबलीग से और बातचीत से ये जालिम तरह के लोग जो है कि मुलाजमीन पे नरमी कर सकेंगे? कुछ अच्छे भी हैं, मगर मुझे अब नहीं लगता कि सिर्फ बातचीत और इनको दर्स व तदरीस से ये मानने वाले हैं। कि अगर मेरी राय गलत है तो इस पे आप रोशनी डालिए। और अहले बैत पे तो कुर्बान सर, इनकी तो बात ही कुछ और है। इस्लाम उन्हीं के तो ख्याल हमें मिला। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने एक ज़िक्र किया कि दर्स व तदरीस से या जो है ना हम उन्हें वाज़ करके समझा नहीं सकते। यकीनी तौर पर हम यही ज़िक्र कर रहे हैं कि जब नबी करीम उस माशरे में तशरीफ़ लाए जो बिल्कुल जहालत के अंधेरों में था, तो तालीम के ज़रिए ही उसमें तब्दीली लाई। तो आज भी नाउमीद नहीं हम अल्लामा साहब से इसी पे बात करते हैं। जी, कहते रहने से कहते हैं ना, पत्थर पे भी पानी गिराते रहें तो टूट जाता है। अब क्या कहना छोड़ देंगे हम? कहना तो है, लेकिन ये कि उस कहने के साथ साथ अपना अमल भी पेश करना है। आज तबलीग मुअस्सर क्यों नहीं है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च रह गया, अमल नहीं उसमें नज़र आ रहा। एक जुमला भाई साहब आपसे मुँह से निकल गया था कि अहले बैत ही सभी कुछ हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बिलाशुबा अहले बैत बड़ी शान वाले हैं, लेकिन सहाबा किराम और उम्मत की मुक़्तदर हस्तियाँ वो भी हैं और उन्हीं की बरकत से हैं। ये कहना कि बाकी कुछ भी नहीं, बाकी उनकी यानी ग़ुलामी में, उनके मोहब्बत में दर्जे पाते हैं बिलाशुबा। अपनी वो बात हज़रत सैयदना इमाम हसन अभी कम सिन थे, छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि छोटे तो वो कभी भी नहीं थे। वो मस्जिद तशरीफ़ ले आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे मिंबर पर। अपने शहज़ादे को देखा, लाजमी बात है कम सिन थे तो पाँव पूरी तरह नहीं जम रहा था। हुजूर उठे, मिंबर से आगे गए, बेटे को उठाया, क्या बात, सुभान अल्लाह, गोद में ले आकर बैठ गए। एक नज़र बुखारी में है, एक नज़र मजमे को देखते थे, एक नज़र अपने बच्चे को देखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है। बेटा भी फरमाया और बेटे की वजह से फरमा दिया सरदार है। सैयद के माने सरदार के। तो पता चल गया कि बेटा नबी का हो तो उसकी शान क्या होती है। खून है नबी पाक का, नसब के लिहाज से भी और वैसे मर्तबत के लिहाज से भी। फरमाया अन करीब अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 अजीम लश्करों में सुलह कराएगा। क्या बात, पेश गोई, फोरकास्ट बता दिया। इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में अल्लाह सुलह कराएगा। अल्लाह की अता से नबी सब कुछ जानते हैं और ख़बर भी दे रहे हैं। आपने ब्रेक लेनी है? एक ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक वाक़या यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद आने के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। बिला ताख़ीर वहीं से वाक़या शुरू करते हैं। जी अलम साहब, नबी करीम का फ़रमान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमा दिया, एक तो अपने बेटे की शान भी बता दी, उसके ज़रिए जो कुछ होना था वो भी बता दिया। अल्लाह की अता से वो गैब जानते हैं।
अब हुजूर ने दोनों को मुसलमान कहा है, मुसलमानों के दो बड़े लश्कर। बिल्कुल तो आपने कह कोई दिया तो ऐसी है। उनके ईमान में आज जो लोग कलाम करते हैं तो फिर नबी के फरमान का इनकार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिलाफत 30 बरस फरमाई थी, हज़रत अली के बाद 6 महीने बची। हज़रत इमाम हसन के मुकाबिल सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उन्होंने दमिश्क में अपने उसकी खिलाफत का या बैत का सिलसिला शुरू कर दिया था। दोनों गिरोह आमने सामने हो गए। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। हज़रत इमाम हसन ये देख रहे हैं कि ये दोनों गिरोह इसलिए कि मैं कुर्सी पे रहूँ, मुझे तो मेरे नाना जान ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है, ये दुनिया क्या चीज़ है। आपने हज़रत अमीर मुआविया को पैगाम भेजा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों का कुछ तो खून हो, मुझसे सुलह कर लो। उन्होंने सफ़ेद कागज़ भेज दिया कि जी जो शराइत लिखें, यानी उनके दिल में भी यही था कि मुसलमानों का कुछ तो खून ना हो। सुलह हो गई। कितने लोगों ने हज़रत इमाम हसन की इस बात को पसंद नहीं किया। कितनी बड़ी क़ुरबानी है, कितनी बड़ी खिदमत है। और ये मैंने बताना इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ कि लड़वाने वाले कौन होते हैं, ये भड़काने वाले कौन होते हैं, जो माहौल को बिगाड़ते हैं। बल्कि आज के माहौल में भी इसी तरह की ज़रूरत है। बिल्कुल आपके इर्द गिर्द जो हाशिया बरदार हैं, आपके हाशिया नशीन हैं, आपको उन पर भी नज़र रखनी चाहिए, कान आँख खुले रखने चाहिए। आप जिनको हो सकता है अपना वफ़ादार समझ रहे हों, वही आपकी जड़ें काट रहे हों। पाकिस्तान में इसी तरह माहौल है आजकल। तो हज़रत अमीर मुआविया से सुलह करके नबी पाक की उस पेश गोई को पूरा किया और मुसलमानों के दो लश्करों को। और फिर यही है कि उसके बाद जो इमामत जो चली है वो सैयदना इमाम हुसैन के औलाद में चली। आखिरी हज़रत इमाम महदी जो होंगे वो इंशाअल्लाह इमाम हसन की औलाद में से होंगे और दुनिया में फिर अमन कायम होगा और इस्लाम का वो जो उरूज है वो नज़र आएगा। लेकिन उन्होंने बता दिया। अब आप मुझे देखें, बताएं, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे इमाम हैं। अहले बैत के 11 इमाम गुज़र चुके हैं, 12वें पैदा होंगे। दूसरे इमाम हैं, हज़रत अली को भी शहीद किया गया, हज़रत इमाम हसन को भी जहर दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में। बाकी जितने इमाम हैं, किसी को जहर दिया गया, किसी को बंद किया गया। उम्मत ने अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहली बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ, उनकी याद दिलाता हूँ, इनका ख़याल रखना। काश आज हम इन हस्तियों पर एतराज़ात को और बहसों को जग टाइम देने की बजाय इनकी पैरवी में मोहब्बत करें, उनकी पैरवी करें, उनकी ताज़ीम करते। हमारे लिए सहाबा भी मोहतरम, हमारे लिए अहले बैत भी मोहतरम। हम उनके जज ना बने। आज मसला ये हो गया कि हम समझते हैं कि जी हम जो फ़ैसला करेंगे वो सही होगा, हम इनके जज नहीं हैं, हमें एहतराम करना है। और मैं वैसे लोगों के लिए एक जुमला कह रहा हूँ, बाज़ हस्तियाँ तहकीक के लिए नहीं होती हैं, ताज़ीम के लिए होती हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। कोशिश करें, अदब करें, मोहब्बत करें और लोगों में इनकी वजह से मोहब्बत फैलाएं, लड़वाएं नहीं। अल्लाह ताला तौफीक दे। 15 रमज़ान उनका यौम विलादत मोहब्बत से हम मनाते हैं, उनकी बारगाह में हदिया भी पेश करते हैं। मैं चाह रहा था, मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं एक वाक़या वो याद होगा कि बच्चे जो ये दोनों वज़ू खाने के अंदर मौजूद थे और एक शख्स वज़ू गलत कर रहा था, तो हसन करीम ने कहा देखें हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसके हवाले से भी, क्योंकि आपकी जो तालीमात है, जिस तरह इमाम हसन के हवाले से आपने गुफ्तगू किया, तो उसमें तो बड़ी जो है नरमी देखी जाती है, बड़ी मोहब्बत देखी जाती है। तो आज क्या पैगाम इनसे देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट हैं अभी। मैं पहली बात तो ये करूं कि इन दोनों भाइयों में एक मर्तबा किसी बात पर मामूली इख्तलाफ हो गया, बातचीत बंद हो गई, 3 दिन गुजर गए। हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई से कहते हैं, मैंने अपने नाना जान से सुना है 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल मेल जोल बंद नहीं रखना चाहिए। जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, आप ही मुझे गले लगा लें। क्या पैगाम दिया है। और इन हस्तियों के हवाले से जितने तस्करे हैं,
इनके किरदार पर किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक इन लोगों ने उम्मत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको सलाम करना चाहिए। और फिर मुझे ये बताएं, ये नबी पाक का खून है, इनकी शान बहुत बड़ी है, अल्लाह के यहाँ इनका मर्तबा बहुत बड़ा है, इनके लिए आया ततहीर उतरी है, इनको हुजूर ने अपनी अहले बैत और इनकी मोहब्बत में हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। तो आज अगर हो सके तो हसनैन करीमैन हों, सहाबा हों, अल्लाह ताला अदब की तौफीक दे, इनसे मोहब्बत की तौफीक दे, इनके सदक़े हम सब पर करम। और मैं आज ख़ास तौर पर दुआ करूँगा उनकी बरकत से अल्लाह बैतुल मक़दस के मुसलमानों की मदद फरमाए। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आलम साहब। और यकीनी तौर पर नाज़रीन किराम, जब गुफ्तगू होती है तो बहुत से मौज़ूआत भी सामने आते हैं। एक मौजू ये भी था कि अहले बैत से मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त व तकरीम, हुब्बे रसूल, इख्तियारात नबी। तो कोशिश करेंगे आगे प्रोग्राम्स में इनको मौज़ूआत को ले लें ताकि और ज़्यादा जो है ना इसकी जो है आगाही हो सके। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हमाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।